नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है सौर्य ऊर्जा, वन, जंतु, खनिज। सौर्य ऊर्जा, तो इसका उत्तर होगा वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? इसका उत्तर होगा कागज। गौड़ वन उपज का उदाहरण है कत्था, ऊन, मोटे अनाज, खनिज। इसका उत्तर होगा कत्था। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर का वन। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? इसका उत्तर का 1952। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। इसका उत्तर का ग्रीन गोल्ड। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। इसका उत्तर का अधिदोहन। वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का विस्तार कितना है? इसका उत्तर का 28%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? इसका उत्तर का 65%। उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक विनाश किस महाद्वीप पर हो रहा है? इसका उत्तर होगा अफ्रीका। कठोर इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर होगा महोगनी। सुंदरी वृक्ष बहुतायत से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा गंगा डेल्टा। भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति है। इसका उत्तर होगा गोंड। झूमिंग किसका प्रकार है? इसका उत्तर होगा पशुपालन। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा रॉक फास्फेट। धात्विक खनिज का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा मैग्नीज। विश्व स्तर पर मछलियों एवं समुद्रों से भोजन की आपूर्ति होती है। इसका उत्तर होगा 2%। भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधता के शिकार होते हैं? इसका उत्तर होगा विटामिन ए। खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना। इसका उत्तर होगा गन्ना। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है यूरिया, कंपोस्ट, पोटास, फास्फेट्स। इसका उत्तर होगा कंपोस्ट। खनिज का उपयोग होता है भोजन में, भवन निर्माण में, औषधियों में, उपयुक्त सभी में। इसका उत्तर होगा उक्त सभी में। 21वीं शताब्दी में किस खनिज के भंडार समाप्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है? इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। इसका उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि। भोजन के पोषक तत्वों की कमी होने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका उत्तर होगा कुपोषण। गर्भवती महिला में लौह तत्व की कमी होने पर किस रोग से ग्रस्त हो जाती है? इसका उत्तर होगा एनीमिया। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? इसका उत्तर होगा खाद्यान्न। खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण एवं आपूर्ति में संलग्न भारत सरकार का उपक्रम है। इसका उत्तर होगा भारतीय खाद्य निगम। भारत में कृषि कीटनाशकों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 1954। निम्नलिखित में से किस कीटनाशी रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? इसका उत्तर होगा BHC। पोटास एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। सिंचित क्षेत्र में लगातार जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका उत्तर होगा जलाक्रांति। जलाक्रांति की समस्या सर्वाधिक प्रभावित राज्य, तो साथ ही इसका उत्तर होगा पंजाब। केचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है? इसका उत्तर होगा जैविक खाद। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा जैविक खाद। विश्व खाद्य दिवस है। इसका उत्तर होगा 16 अक्टूबर। प्रदूषित जल द्वारा होता है। इसका उत्तर होगा पेचिश। निम्नलिखित में से कौन चक्रीय क्रम में वापस नहीं लौटता है? इसका उत्तर होगा मुक्त ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है? इसका उत्तर होगा औद्योगिक अपशिष्ट। शांत ध्वनि की सीमा है। इसका उत्तर होगा 66 से 75 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण से रोग हो सकता है। इसका उत्तर होगा ये सभी, अर्थात बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर होगा अमोनिया के रूप में। नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जाता है। इसका उत्तर होगा नाइट्रोसोमोनास। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाला जंतु है। इसका उत्तर होगा सर्वाहारी। पारितंत्र में शैवाल होते हैं। इसका उत्तर होगा उत्पादक। निम्नलिखित में से किसके कारण भूमि से पोषक तत्व की हानि होती है? इसका उत्तर होगा लगातार एक ही फसल उगाने से, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। इसका उत्तर होगा ये सभी, अर्थात मृदा अपरदन, सूखा पड़ना, बाढ़ का आना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जिसका उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश। कृषि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है। जिसका उत्तर होगा सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।